अस्सलाम वालेकुम, मैडम शाइन इज़ हेयर। लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि बात की थी कि कंडीशनल लेटर से अनकंडीशनल की तरफ कैसे जाया जाए और उसके बाद कैसे अप्लाई किया जाए और वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताएंगे और उसके साथ साथ हम ये जो है सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरह आपने अरेंज करने हैं और क्या क्या वीज़ा एप्लीकेशन के स्टेप्स होते हैं और किस तरह उन स्टेप्स को फॉलो करके आप यूके स्टडी वीज़ा जो है वो गेट कर सकते हैं। So first of all you have to need know about your visa type। ठीक है, जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी वीज़ा कैटेगरी का पता होना चाहिए। आप जो है जर्नल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा टाइप 2 में जा रहे हैं, या फिर आप जो है शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा में जा रहे हैं, या फिर जो है आप इंग्लिश लैंग्वेज कोई कोर्स जो है वो करने जा रहे हैं। जो भी आपकी वीज़ा टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड नो अबाउट योर वीज़ा टर्म। आफ्टर दैट जो है फिर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे मुराद ये है कि जो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपके पास वो स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैश होना चाहिए। अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो कॉज लेटर होना चाहिए कंपनी की तरफ से। इसी तरह किसी भी वीज़ा की तरफ जा रहे हैं तो कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए या कोई आपके पास इनविटेशन या कुछ भी ऐसा होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए और किस किस तरह से आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करोगे। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, ठीक है, फॉर डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम, सो आप जो है वीज़ा एप्लीकेशन से पहले अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। सारी फ़ाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है वो अपने कंसल्टेंट से, वीज़ा एप्लीकेशन ऑफिसर से वो फ़ाइल चेक करवाओ। जो चीज़ें आपकी मिसिंग हैं वो टाइम टू टाइम आप अपडेट करो, ताकि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो टाइमली पूरी हो सके और कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग ना हो। एक जो है डॉक्यूमेंटेशन की सारी चेक लिस्ट वो जो एवरेज एक स्टूडेंट की होती ही होती है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए 28 डेज़ की। बेटर है कि आप 1 मंथ कर लो, इट्स वेरी बेटर। बट अगर जो है 28 डेज़ है तो भी इनफ है फॉर स्टूडेंट वीज़ा यूके। ठीक है, उसके बाद एक जो है आपका मेंटेनेंस लेटर बैंक से और एक स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें, दो लेटर आपने जो है वो बैंक से निकलवाना। आफ्टर दैट आपने क्या करना होता है, एक्सेप्टेंस लेटर, वही कैश लेटर वो होना चाहिए आपके पास। फिर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें इतना सफिशेंट बैलेंस भी होना चाहिए। जो आपकी स्टडीज़ को वहाँ पे जाके आपने जो मैनेज करना है, या जो आपने स्टेटमेंट वो शो करवानी है कि आपके बैंक में कितने फंड्स अवेलेबल हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, या मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड होने चाहिए वो। के बाद आप क्या करोगे जी, आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी, अगर आपने कोई आइल्स पीटी किया है वो भी वीज़ा के टाइम पे आपको देना होगा। बाकी फिर आपके जितने भी एकेडमिक्स हैं, सारी आपकी ट्रांसक्रिप्ट प्लस आपकी डिग्रीज वो भी अवेलेबल होनी चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद आपकी रेफरेंस लेटर और अपडेटेड सीवी ये भी होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर बात की जाए टीबी टेस्ट की, तो इस स्टेज पे फिर आपको टीबी टेस्ट भी चाहिए होगा। जैसा कि हमने पहले बताया था कि मतलब कैश के टाइम पे भी आप टीबी टेस्ट देते हो। फिर दूसरी स्टेज ये होती है कि वीज़ा एप्लीकेशन। इसमें तो मतलब कह लें कि बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टीबी टेस्ट के बगैर आपको कैश तो दे देती हैं, बट एम्बेसी आपको वीज़ा जो है वीज़ा के टाइम पे वो 100% टीबी टेस्ट रिक्वायर्ड करती है और आपने उसको प्रोवाइड करना होता है। ठीक हो गया। देन उसके बाद आ जाते हैं कि ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छी तरह से अरेंज करके जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होती है। ठीक हो गया। देन उसके बाद जब आप जाते हो वेबसाइट पे, तो वहाँ पे यूके वीज़ा इमिग्रेशन के नाम से ना एक वेबसाइट होती है। ठीक है, ऑनलाइन आपकी वीज़ा फाइलिंग सारी ऑनलाइन होती है।
जब आपकी सारी वीज़ा फाइलिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या स्टेप आता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे होती है। ठीक है, तो वो कोई भी ऑनलाइन आप कार्ड यूज़ करके, या फिर अगर आपका कोई यूके में मतलब रिलेटिव या कोई भी फैमिली मेम्बर या कुछ भी ऐसा है जिनका, वहाँ से आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करवाते हो। ठीक है, उसके बाद आप आपकी एम्बेसी की फ़ी, ठीक है, वो भी आपने ऑनलाइन पे करनी होती है फॉर £90 समथिंग। सो जब ये सारी फ़ी आपकी पे हो जाती है तो फिर लास्ट पे आपकी जो है वो बायोमेट्रिक के लिए डेट बुकिंग करवाते हैं। ठीक है, वो टाइप्स होती हैं। एक अगर हम बात की जाए तो एक नॉर्मल आप कह लो कि जो है स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग होती है, जो कि आपका अराउंड 2 to 3 वीक्स में आपका डिसीजन आता होता है। बट अगर आप उसमें प्रीमियम की बात करते हो तो आपका उसमें डिसीजन जल्दी आ जाता होता है और उसकी एक्स्ट्रा फ़ी होती है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रीमियम की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि या तो उनकी क्लासेस अपकमिंग बहुत नज़दीक होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, या मतलब जो भी रीज़न्स हैं, इसमें थोड़ा सा डिसीजन जल्दी आ जाता है, थोड़ी सी आपकी इंक्वायरीज़ कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक। सो आप जो है इसमें मतलब जैसे ही अप्लाई करते हो तो वीक 1.5 वीक के अंदर आपका डिसीजन एम्बेसी से आ जाता होता है। उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो तो वहाँ पे जाके भी आप अपनी प्रीमियम वाली फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफरेंस देते हैं कि वो इधर से ही जो है वो उसकी भी फ़ी सबमिट करवा दें, बट आप एम्बेसी में जब फिंगरप्रिंट्स अपने देने जाते हो तो वहाँ पे भी जाके आप अपनी वो प्रीमियम वाली फ़ी सबमिट करवा सकते हैं एट द स्पॉट। ठीक है, इधर से आप पे करते हो तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, और मतलब वो चार्जेस आपके बच जाते हैं जब आप वहाँ पे जाके सबमिट करवाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती होती है, सारा आपके वीज़ा फाइलिंग हो जाती होती है, तो फिर आपके साथ ही मतलब जैसे ही आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी जितनी भी होती है वो या मतलब कोई भी वीज़ा ऑफिसर है आपका या जो भी आपका कंसल्टेंट है, तो वो क्या करता होता है, वो फिर एप्लीकेशन के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी बायोमेट्रिक प्लस आपकी डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग ये दोनों सेम सेम स्टेज पे हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाती होती है कंप्लीट, और कह लें कि फिर आप वेट करते हो, प्रीमियम वाली बात करते हो तो आपका वैसे अभी थोड़ा सा टाइम उन्होंने अब इंक्रीज़ कर दिया, 15 डेज़ कर दिया, पहले 1 वीक में डिसीजन आ जाता होता था। तो 15 डेज़ तक आपको फिर एम्बेसी से यूके वीज़ा इमिग्रेशन की तरफ से एक मेल आती होती है, जिसमें वो आपको जो है वो एक मैसेज करते होते हैं कि योर वीज़ा रेडी टू कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो उसमें फिर जाके आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो, और मतलब जिस पे आपका स्टैम्प होता है। फिर जो उसके बाद की चीज़ है कि जब आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो एम्बेसी से, तो फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन एक दफ़ा रिपीट करो, 2 फाइल्स बनाओ, एक में अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंटेशन वो रखो, और एक में अपने जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक आपका कैश हो गया, यूनिवर्सिटी का कोई ऑफ़र लेटर हो गया, या पासपोर्ट हो गया, टीबी टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें एक में रखो, जो आप इमिग्रेशन टीम आपसे जब आप मतलब यूके में अराइवल करते हो तो किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पे आपसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसमें जो आजकल हो रही है वो सॉरी मैं बताना भूल गई कि वैसे पिछली वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हुई हुई है एम्बेसी में, तो उस स्टेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आजकल एम्बेसी से कॉल आ रही है या मैसेज आ रहा है इसके लिए, इंटरव्यू के लिए। सो उस स्टेज पे मे बी सम टाइम आपका इंटरव्यू हो सकता है। सो वो रेडी कर लें आप लोग, मतलब इनिशियली वो चीज़ें आप रेडी कर लो ताकि उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया, देन उसके बाद फिर और उसके बाद जो है आप सेफली अपना फ्लाई कर रहे हो।
बट वहाँ पे जाके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैडम हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो क्या हमसे किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, मोस्टली क्या हमसे पूछा जाता है, और इमिग्रेशन वाले ज़्यादा तंग तो नहीं करते। सो बेटा ये टाइम टू टाइम होता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो जस्ट ये पूछ लेते होते हैं कि आप जो है यूके आए हैं तो किस यूनिवर्सिटी में आए हैं, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, अकामोडेशन आपने कहाँ पे रखी है, और उसके बाद कोर्स क्या है आपका, या मतलब इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग कि आप जो है जेन्युइन स्टूडेंट हैं। कोई लाइक वो फिर ऑलरेडी आपके पास सारे अपने प्रूफ होते हैं स्टडीज़ के, डॉक्यूमेंटेशन के, कैश लेटर होता है आपके पास, ऑफर लेटर होता है, वो सारी चीज़ें आप मतलब उनको जो है वो एक प्रूफ के तौर पे अगर वो कहते होते हैं तो दिखा भी सकते हैं, तो वो कोई डरने की बात नहीं होती। मतलब आप लीगल स्टूडेंट्स होते हो, सो आपको वो बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, तंग नहीं करते। तो ये सारा एक मतलब हमारा प्रोसेस था स्टूडेंट वीज़ा का। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी मेरे पास अपडेट्स होंगी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ऑफ़र लेटर्स के बारे में, या मतलब MOI बेसिस पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं फॉर मै इनटेक या फिर नेक्स्ट सितंबर इनटेक के लिए, या मतलब कोई भी अपडेट होती है तो इंशाल्लाह मैं उस पे मस्त वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोगों को जो है उससे बेनिफिट हो सके, ठीक हो गया। और इसके अलावा में भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो, so you can ask me at any time, I will be available, okay? So thank you so much for watching this video.